अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्राचीन दिगंबर जैन पौली मंदिर, यह मंदिर 1100 वर्ष प्राचीन है। मूलनायक श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा इसी परिसर में कुआं है। यहाँ पर राजा इल उर्फ श्रीपाल अचलपुर निवासी राजा इस क्षेत्र के आसपास आया, तब उस क्षेत्र को पानी की आवश्यकता, राजा को पानी की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में जो पानी कुएं में है, उस कुएं के अंदर प्रतिमा विराजमान थी। राजा ने उस कुएं के जल से हाथ पैर धो के जल ग्रहण किया, रोग उसका ठीक हुआ। कुछ समय बाद जब राजा महल में पहुंचा, तब रानी ने राजा से पूछा कि आपने प्रवास के समय कहीं औषधि उपचार किया है कि जिससे रोग ठीक हुआ? तब राजा ने बताया, औषधि उपचार तो नहीं किया, एक सैनिक ने जंगल से जल लाया था, उस जल से ठीक हुआ, तो कुछ ज्ञात नहीं। तब रात्रि में विश्राम करने लगा राजा, तो राजा के स्वप्न में आया कि जहाँ से सैनिक ने जल लाया था वहाँ पर एक प्रतिमा है, आप स्वयं जाकर खोदकाम करना और प्रतिमा को जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक पीछे नहीं देखना। तब राजा अचलपुर से आकर इस श्रीपुर क्षेत्र में खोदकाम किया और वह प्रतिमा प्राप्त हुई। रथ में जब प्रतिमा विराजमान की, तब वह प्रतिमा रथ से अंतरिक्ष में रही, रथ को स्पर्श नहीं हुई। तब राजा को आश्चर्य हुआ, कितनी विशाल प्रतिमा है और रथ में टच नहीं हो रही, अंतरिक्ष में है, तो आगे कैसे जाएगी? पर स्वप्न में जैसा बताया कि स्वयं रथ का सारथी बन के रथ चलाना, तो उस कुएं से प्रतिमा निकाल कर जब रथ में विराजमान की और रथ को चलाया, थोड़ी दूर चल के जो वर्तमान में भी वेदी है वहाँ तक रथ पहुँचा। तब उस राजा को कुछ नगाड़ों के आवाज़ सुनाई दिए। तब राजा ने दाएं बाएं देखा, सामने भी कुछ नहीं दिख रहा था। पीछे मुड़कर जब देखा तो वह रथ आगे जब बढ़ाया तो रथ आगे चला गया, प्रतिमा अंतरिक्ष में रह गई। फिर राजा ने आगे ले जाने का प्रयास किया, पर वह प्रतिमा वहाँ से नहीं हिली। तब स्वप्न में जैसा बताया था राजा को कि जहाँ तक प्रतिमा ले जाना है वहाँ तक पीछे नहीं देखना, तो यह ज्ञात होने के बाद राजा इल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और वह प्रतिमा ही विराजमान थी। और जब तक राजा था तब तक वो प्रतिमा ही थी, और जब मुगल शासन समय आया तो श्रावकों ने प्रतिमा को सुरक्षा की दृष्टि से बस्ती मंदिर में निर्माण कराया मंदिर का, और वहाँ पर तलघर में प्रतिमा स्थापन की। वहाँ भी 4 अंगुल ज़मीन से ऊपर थी। वर्तमान में इतना अंतर है कि उसके नीचे से कपड़ा निकल जाता है। और इस मंदिर की जो प्राचीनता की विशेषता है कि लॉक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह से बना है, और सर्दियों के समय अंदर गर्म रहता है और गर्मी में अंदर ठंडक रहती। उत्तरायण से दक्षिणायन जब सूर्य की दिशाएं बदलती हैं तो बराबर सूर्य की किरण प्रतिमा तक आज भी आती है। ये बनाने की विशेषता है, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार कि प्रतिमा की दृष्टि बाहर जाना चाहिए और सूर्य की किरण प्रतिमा तक आती है, ये विशेषता है इस मंदिर की। और 3 श्रृंगार चौकी होती हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। इस मंदिर को 3 श्रृंगार चौकी हैं, गर्भगृह है, उसके आगे कोहली गृह और सभा मंडप गृह है। इस तरह से वास्तु शास्त्र के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और इस कुएं के जल से आज भी लोग चर्म रोग आदि उदर रोग जो होते हैं, श्रद्धा से जल को उपयोग करते हैं, तो आज भी उससे रोग ठीक हो जाते हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में खुदाई हुई, उस समय कुछ प्रतिमाएं मिली, उसमें कुछ खंडित भी, कुछ अच्छी मिली। और जो पुरानी ईंट है इस मंदिर की, वो पानी में आज भी तैरती है। तो उस समय के कारीगर या जो उनके पास कला थी, उस कला से ऐसे ही मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जो पानी में आज भी तैरती है। तो ईंट को बनाने की विशेषता है। और इसका प्रशस्ति जो है शिलालेख है मंदिर के दरवाजे के ऊपर में,
कि राजा इल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर सभी मुनि आर्यिका आते हैं और जो दक्षिण से उत्तर की ओर समय शिखर यात्रा को जाते हैं तो सभी तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और उत्तरवासी जब दक्षिण श्रवण बेलगोला की ओर यात्रा के लिए जाते हैं तो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र पर रुकने की सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है। तो यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है आज भी अंतरिक्ष में है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर में। देवों के भी देव पार्श्व जिन, देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, जिन शासन जयवंत रहे। जय बोलो देवादिदेव श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय।